अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया चीमा है। आज मैं आपको एक ट्यूटोरियल दूंगी आईब्रो रेस करने के लिए जो बोटॉक्स यूज़ करते हैं ना, ब्रो बोटॉक्स, तो उसके लिए मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए, इसमें 3 मसल्स हैं। आप माथा ऊपर करें, ऐसे आईब्रोज ऊपर करें। ये जो फ्रंटाइलस मसल है ना, ये फ्रंटाइलस मसल आईब्रोज को उठाने के लिए यूज़ होगा। गुस्सा करें। ये जो ग्लैबेलर कॉम्प्लेक्स है, यह आईब्रो गिराने के लिए यूज़ होगा। और ऐसे आंखें करें। ये जो ऑर्बिकुलर्स ओकेली मसल है, ये भी आईब्रोज को गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास एक इसका एलिवेटर है और 2 डिप्रेसर है। तो हमने इनको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, अब आपको मैं दिखाती हूँ। अगर हमने इनका सेंट्रल फोरहेड यानी कि मीडियल फ्रंटाइलस को अगर मैं बोटॉक्स लगा देती हूँ, तो जो लैटरल फोरहेड के जो फ्रंटाइलस है, ये इसको ऑटोमेटिकली इसको रेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका जो रेस्टिंग टोन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मार्किंग में एला, बेस ऑफ एला ऑफ नोज़, इससे हमने मुझे को स्केल भी हम एला ऑफ नोज़, जो बेस ऑफ एला ऑफ नोज़ है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लेंगे। सामने देखें आप पेशेंट, इनकी जो मिड पिप्यूलरी लाइन है, यहाँ तक हमने इस लाइन को एक्सटेंड करना है और इसको एक्सटेंड करते करते हम फोरहेड तक ले जाएंगे। आप सामने देखती रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सामने दिखेंगी ये। सो देखें, सामने देखें, सामने देखें। ये इनका मैक्सिमम, ये वाला एरिया इनका मैक्सिमम आर्च को रेज़ करने का एरिया, ठीक है। इस एरिया को अगर मैं स्पेयर करूँगी तो इनकी आर्च रेज़ होगी। अब इस एरिया से जितना हम डिस्टेंस से नाप लेंगे, ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर, 3 को हम इधर ले लेंगे। दोनों को हमने इक्वी डिस्टेंट रखा है। अब इस लाइन को मैं इधर एक्सटेंड करूँगी, इसको मैं इधर एक्सटेंड करूँगी। इस एरिया को हमने बोटॉक्स नहीं लगाना। इस एरिया को हम जब छोड़ देंगे और सेंटर को फ्रीज करेंगे तो आईब्रो रेज होगी। सेम हम ये मार्किंग इधर, ये मार्किंग मैं इधर कर रही हूँ, आप सामने देखें। ये इनकी आर्च का रेज का मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ से एक इधर, और एग्जैक्टली ये नाप लिया था हमने, तकरीबन 3 बन रहा था ये इधर। इस एरिया को अगर मैं बोटॉक्स नहीं लगाऊंगी तो ये एरिया इधर से रेस होगा। और इसको इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर मैं इसको डिप्रेस कर दूंगी तो ये स्पोक की तरफ चला जाएगा। मैंने इधर भी छोड़ देना है, क्योंकि इसको अगर डिप्रेस कर दिया और ये रेज हो गया तो ये स्पोक बन जाता है, तो इसको भी हमें छोड़ देना है। अब टिपिकल जिस तरह हम बोटॉक्स लगाते हैं, हम वैसे बोटॉक्स लगाएंगे कि हम ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर से नीचे नहीं जाएंगे। हमने आईब्रो थोड़ा 2 सेंटीमीटर ऊपर जाके फ्रंटाइलस को बोटॉक्स करना है, नीचे इसलिए नहीं करेंगे कि आईब्रो ज़्यादा डाउन ड्रूपिंग ना हो जाए। ये एरिया आप आईब्रोज ऊपर करें, इनके जो पॉइंट्स हैं बोटॉक्स के, वो हम यहाँ पे, ये हमारा जो आम हम बोटॉक्स लगाते हैं, ये वो वाले पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे क्रॉस फीट के लिए लगाएंगे जो इनके पॉइंट्स होंगे। आप ऐसे करें, इधर करें, तकरीबन ये 1.5 सेंटीमीटर हुआ। ये ना ऑर्बिट की रिम से हम दूर जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ये चीज़ तो उठ जाएगी। अगर हम चाह रहे हैं कि लैटरल आईब्रो भी उठे, ये ऐसे आए, फिर हमें यहाँ पे भी बोटॉक्स के 1 यूनिट 2-3 जगहों पे लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए तरीका है कि ऑर्बिटल रिम को पहले मार्क कर लेंगे हम, ताकि हमने नीचे नहीं जाना, इससे दूर रहना है। तो 1 2 3 ऑलमोस्ट इसी तरह ऑर्बिटल रिम मार्क कर ली, ताकि हमें पता हम दूर रहें इससे। और ये वाले पॉइंट बिल्कुल सुपरफिशियल लगेंगे। इसको इसलिए सुपरफिशियल लगाना है, अगर आपने डीप इसको लगा दिया तो ये जब सीप होगा तो ये ऑर्बिट के अंदर जाएगा, और ऑर्बिकुलर्स, ये जो मसल है नीचे लिवेटर पेल्पिब्रिस सुपीरियोरस, इसको जो है ना ये ड्रूप करके आईब्रो टोसिस की तरफ चला जाता है। सो ये बहुत सुपरफिशियल लगाने हैं, मेक श्योर। अच्छा, अब ग्लैबेला के जो गुस्सा करें, इसको भी लाजमी लगाएंगे, क्योंकि इससे आईब्रो रिलीज़ होगी। इनकी ये वाली जो मीडियल आईब्रो है, ये इससे रेस होगी। ये टिपिकल हमारे पॉइंट्स हैं। अब हम इंजेक्ट करके दिखाते हैं। बोले। अच्छा, अब मैंने इनको क्लीन कर लिया, स्पिरिट स्वैब से क्लीन कर लिया। अब मैं बोटॉक्स से इंजेक्ट करने लगी हूँ। बोटॉक्स के यूनिट कितने लगने हैं ये डिपेंड करते हैं पेशेंट की लाइंस कितनी है। तो मैं भी आपके सामने लगाती हूँ, फिर बताती हूँ कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं।
इस वक्त मेरे पास 20 यूनिट्स है बोटॉक्स से। मैंने बोटॉक्स बनाया है 2 ml नॉर्मल सेलाइन के साथ से बनाया हुआ है, और अगर और चाहिए होगा तो लगाते हुए नज़र आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ग्लोबुलर कॉम्प्लेक्स में लगाऊंगी। गुस्सा करें आप, हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की नीचे लगाना है, मगर नीडल को 60 डिग्री पे थोड़ा सा ऊपर कर देना है ताकि, और नीचे से मैंने ऑर्बिटल रिम को दबा के रखा है ताकि सीपिंग ना हो ऑर्बिट में। तो 5 यूनिट्स मैंने उधर डाले हैं, 2 मैंने इधर डाले हैं। सेम इस तरह मैंने ऑर्बिट की, मैंने आईब्रो के नीचे हाथ रखा है, ब्लॉक किया है ताकि ये ऑर्बिट में ना सीप हो। ये मैं डीप लगा रही हूँ, ठीक है। प्रोसेस को भी लगा देते हैं साथ ही। इनका प्रोसेस कोई बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे मुझे थोड़ा ही यूनिट चाहिए, ऑलमोस्ट 3 बहुत होंगे इनके लिए। यहाँ पे इनके फोरहेड की लाइन बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 1 यूनिट डालूँगी बस। और जब आपने बोटॉक्स लगाना है, याद रखें कि 0.5 सेंटीमीटर ये स्प्रेड होगा, अपने जहाँ पे डाला उससे सारे गोल सर्कल में स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसलिए लाइन नहीं लगाई, मैं इधर लगाऊंगी तो स्प्रेड होकर इस जगह पे आ जाएगा। मैंने दूर लाइन लगाई है इससे। बोले। अच्छा, इधर मैं अब क्रॉस फीट जो टिपिकल माई 3 पॉइंट्स है वहाँ तो मैं लगाऊंगी, वो मैं आपको डेमो नहीं दे रही क्योंकि वो आप सबको आता है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये डेमो बताना चाह रही हूँ कि आईब्रो जब हम लैटरल इसका आईब्रो को हमने लिफ्ट करना है तो फिर हमने यहाँ के ऑर्बिकुलर्स ऑक्यूली मसल को भी रिलीज़ करना है, विद द बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसका मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये बहुत सुपरफिशियल लगना है, लैब में लगना है, सुपरफिशियल इन डर्मिस लगना है, इसको डीप नहीं लगाना। और मैं 1 यूनिट ओनली लगा रही हूँ। ये मैंने स्किन में डाला और just 1 unit, that's it, superficial in the dermis only। इस तरफ के मैं आपका क्रॉस भी लगा के दिखा देती हूँ आपको। क्रॉस फीट के लिए ज़रूरी है कि पहले ऑर्बिटल रिम पे हाथ लग के देख लिया कहाँ है, उससे 1.5 सेंटीमीटर लेटरल जाना है। ये भी सुपरफिशियल लगेगा। ये 1 या 2 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट की लाइंस के हिसाब से। यहाँ मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। अब मैं ऊपर फिर इस तरह लगाने लगी हूँ। मैं आईब्रो को थोड़ा सा लिफ्ट करूँगी और मैं बिल्कुल सुपरफिशियल डाल रही हूँ, 1 यूनिट। यहाँ पे ख़त्म हो गया था मेरा, बस मैं थोड़ा और डाल, ठीक है। इनको ये लगाने के बाद मैंने इनको 10 डेज़ के बाद दोबारा बुला के देखूँगी। मुझे कहीं से लगा कि कमी पेशी है तो मैं और वहाँ से आईब्रोज़ के लिए कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम प्रॉब्लम सिर्फ ये हो सकता है कि स्पॉक ब्रोज बन सकती हैं कि मीडियल नीचे हो जाए। मीडियल आपकी जो फॉरहेड है वो मैं ज़्यादा, अगर इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बोटॉक्स भी नहीं लगाया और मैंने ऊपर करके लगाया था। 1.5 to 2 सेंटीमीटर ऑर्बिटल रिम से ऊपर लगाया है, यानी ऑर्बिटल मार्जिन से। और साथ इसके अलावा मैंने यूनिट्स भी कम डाले थे। अगर किसी पेशेंट को हम सारा बोटॉक्स लगा लेते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं आती। अगर मैं सारा फ्रंटाइलिस यूज़ कर लूँ, अगर लैटरल भी यूज़ कर लूँ, तो अगर प्योरली हमने सिर्फ बोटॉक्स के लिए, हमने आईब्रो रेस के लिए बोटॉक्स यूज़ करना है तो फिर हमें लैटरल फोरहेड को छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू।